लेखन है। कक्षा 1 में आपने देखा वो केवल चित्र बनवाते हैं, जो भी चित्र बना देगी, चित्र बच्चा जैसा भी बना दे, उल्टा सीधा उसने हिरन मान लिया बना के ये हिरन है, तो ये उसका लेखन है। बाद में फिर वो जब डिकोडिंग सीखेगा, कोडिंग सीखेगा, उसके बाद वो सही तरह से अपने विचारों को उस लिपि में लिख पाए। कोडिंग डिकोडिंग को भी लेकर समस्या है कुछ लोगों को। कॉन्सेप्ट क्लियर है? डिकोडिंग क्या है, कोडिंग क्या है, कौन बताएगा? जो हम कर रहे हैं, डिकोडिंग कर रहे हैं, डिकोडिंग कर रहे हैं, डिकोडिंग में और पढ़ने में क्या अंतर है? अच्छा, कौन बताएगा? पता आपको है डिकोडिंग में और पढ़ने में क्या अंतर है? रोज चल रहा है 3 मिनट पढ़न का अंतर क्या है? पहचान करके इसे अपने शब्दों में पढ़ पाना है, ठीक हो। और पठन का मतलब उस चीज को जीवन करना है। नहीं, पठन में चलिए ठीक है, बात आ गई है, थोड़ी बात आ गई है, और से डिफाइन कीजिए, एग्जांपल मुझे बताइए कि ये पठन में डिकोडिंग है, पठन है। डिकोडिंग में हम बच्चों को वर्ण की पहचान करवा रहे हैं। कौन सा है जब आप केवल डिकोडिंग कर रहे हैं, और ऐसा कौन सा जब पठन कर रहे हैं? कुछ ऐसा जीवन में आपके है अभी भी जिसकी आप केवल डिकोडिंग कर पाते हो? केवल डिकोडिंग का मतलब ध्वनियों को हमने अक्षर के रूप में बदल रखा है, अब आप उन अक्षरों को ध्वनि के रूप में दोबारा से परिवर्तित कर रहे हैं। तो जो हम सोचते हैं, लेखन में हम करते क्या है, हमने कुछ ध्वनियों के लिए कुछ चिन्ह बना लिए, जैसे क, ये ध्वनि है। हिंदी में इसका लिए निशान बन गया, इंग्लिश में क्या इसके लिए के है, सी भी है, किसी और ध्वनि में, किसी और भाषा में इसके लिए और लिखने में और चिन्ह होगा। तो जब हम चिन्हों में बदलते हैं, वो क्या कर रहे होते हैं? बेसिकली हम कोडिंग कर रहे होते हैं। क्या कर रहे होते हैं? और जब हम दोबारा ध्वनि में बदलते हैं, क्या कर रहे होते हैं? डिकोडिंग। तो आप ये देखिए कि हम 1 2 3 में ज़्यादातर जो हमारे हम ध्यान देते हैं, जो हमारा एम्फेसिस रहता है, वो रहता है डिकोडिंग की। जब तक डिकोडिंग पूरी नहीं होगी बच्चे की, वो डिकोडिंग में फ्लुएंट नहीं होगा, उसमें उसकी थोड़ी मास्टरी नहीं होगी, उसमें वो निपुण नहीं होगा, पठन की तरफ वो जाएगा नहीं। पठन में क्या होता है, जब वो डिकोडिंग के साथ साथ समझ रहा होता है कि इसके है कंटेंट क्या रहा है, जब वो समझता है तो पठन होता है। तो पठन की पहली स्टेज क्या है? डिकोडिंग। जब तक डिकोडिंग नहीं कर पाएगा, पठन में नहीं जा पाएगा, उसका सारा दिमाग डिकोडिंग में चलता रहेगा, किसी में बोलूं कैसे। इसलिए जब आप देखोगे कि हम 2 चीजें मेजर करते हैं, थर्ड में जाकर के, सेकंड में जाकर के, डिकोडिंग भी और पठन भी। जब पठन हम करवाते हैं बच्चे से, एक पैरा दे दिया, बच्चे ने पढ़ा, फिर हमने उसको कुछ सवाल पूछ रहे हैं, सवाल को जवाब कौन बच्चा देगा? जो उस पढ़े हुए को समझ रहा हो कंटेंट है, क्या रहा है, ठीक है ना। तो डिकोडिंग और पठन में अंतर स्पष्ट हमें होना चाहिए। डिकोडिंग से पहले हमें कोडिंग जाननी है। जब हम लिखना सिखा रहे हैं ना बच्चे को, ये सब लोग आ जाएं थोड़ा पीछे। तो ये जब लिखा ना आयशा, बेसिकली मैंने और लिखी कौन सी है? ये देवनागरी लिपि है। इसको मैं रोमन में करूँ, रोमन में भी हो जाएगा कोडिंग, रोमन में ऐसा हो जाएगा, ये आ जाएगा। अब ये भाषा कौन सी है बताइए? आप बताओ मैंने भाषा कौन सी है? ये उर्दू है, फारसी है, लिपि रोमन है। अब आप समझ गए? चलिए, अब मैंने लिखा है मेज, बताइए क्या भाषा है? चलिए मैंने लिखा प्यारा, ये क्या है? भाषा फारसी है, लिपि कौन सी है? लिपि देवनागरी। तो एक अंतर स्पष्ट रखिए अपने आप में, ठीक है ना। तो हम जो डिकोडिंग करते हैं बेसिकली हम लिपिबद्ध करते हैं उसको। क्या करते हैं इसको? अब देखिए ये मैंने लिखा प्यारा, अब क्या है? ये इंग्लिश थोड़ा, ये भाषा तब भी हुई है, केवल डिकोडिंग बदली है, लिपि बदली है। ये लिपि इंग्लिश में नहीं है, ये रोमन है, ठीक है ना। इसको मैं लिख दीजिए, लिपि कौन सी है? भाषा एक ही चल रही है, जो नाम हमारा है वो तो एक है। और आप जब अलग अलग लैंग्वेज में लिखेंगे तो क्या करते हैं? केवल उसकी लिपि बदलते हैं हम लोग, समझ रहे हैं आप?
वरना प्याले को मैं इंग्लिश में कुछ और कहूँगा, क्या कहेंगे इसको? बाउल कहूँगा, अब इंग्लिश हो जाएगी। अगर मैं बाउल लिखूँ उसको, मैंने लिखा बाउल, अभी हिंदी लिखी हुई है, ये शब्द इंग्लिश का है, भाषा भी अंग्रेजी है, लिपि देवनागरी है। समझ रहे हैं आप? तो थोड़ा सा, क्योंकि हम प्राइमरी लेवल में काम करते हैं, छोटे बच्चों के साथ काम करते हैं, तो भाषा की जो बारीकियां हमें समझनी चाहिए, पता होना चाहिए। डिकोडिंग क्या है, हम किस चीज़ पे काम कर रहे हैं। तो जब हम बच्चे की स्पीड देख रहे होते हैं, तो हम उसकी पठन देख रहे होते हैं या डिकोडिंग देख रहे होते हैं? नहीं, डिकोडिंग पे हमारा ध्यान होता है। तो बोले बस, वो क्या कर रहा है, जो लिखी हुई ध्वनियां है, जो लिखी हुई है लिपि, उसको ध्वनियों में ठीक से परिवर्तित करना नहीं कर रहा है। कक्षा 1 में डिकोडिंग देखते हैं, लेकिन दो में जब हम स्पीड देख रहे होंगे, स्पीड में केवल हम डिकोडिंग देख रहे होंगे, समझ के लिए फिर हम पैराग्राफ देखेंगे, फिर हम उससे सवाल पूछेंगे। डिकोडिंग में सवाल नहीं पूछेंगे, सवाल पूछेंगे जब हम पठन कर रहे होंगे। इसलिए वो दो तरह से पूछता है। 2 और 3 में किस तरह पूछ रहा है? ऐप 2 तरह पहले पढ़वा के देखेगा कि स्पीड प्रॉपर है नहीं है, स्पीड के बाद क्या देखेगा, समझ भी है नहीं है। तो हम पठन कहाँ से कर रहे हैं, जब समझ चल रहा है। चलिए ये बताइए, इसको में बांटेंगे, उसको लिखेंगे ये है। अगर आप ये सब बताओगे ना, तो बच्चा सर वो कंफ्यूज होते हैं बच्चे, अंश और हर में बहुत कंफ्यूज होते हैं, है ना? ये बच्चे की अंश को समस्या है। हर को तो अंश पहले हर बताइए, ये कितना हर हो गया? बटे 2। हिस्से। अब देखो मैं कितने से कर रहा हूँ इसके, तो और कितना होगा? 3। अब मैंने लिया इसमें से एक हिस्सा, तो मैं ऊपर लिखूंगा 1। मैंने इसमें लिए 2 हिस्से, अब 2 कहाँ लिखूंगा मैं? ऊपर। ऐसे बताया कि पहले ऊपर लिख के नाम बात बता दीजिए कि जो नीचे लिख रहे हैं उसे कहते हैं गणित जो है ना, धीरे धीरे चलना होता है, स्टेप वाइज। आपने स्टेप जरा ऐसे कर दिया ना, सब पूरा गलत। तो बच्चे को जो है ना ध्वनि कंफ्यूजन होता है। तो गणित में स्टेप की बड़ी बात होता है। पहले क्या बताना, ठीक है ना? तो पहले बताना है हर, फिर बताना है अंश, उसके बाद बताना है भिन्न। ये पूरा मिला के भिन्न होता है, ठीक है ना?